एक पार्टी से शुरू हुई अदावत की खाई इतनी गहरी होती चली गई कि अमिताभ बच्चन और अमर सिंह बहुत गहरे दुश्मन बन गए। अमर सिंह तो अपने बहुत करीबी दोस्त रहे अमिताभ बच्चन के खिलाफ खुलकर बोलने लगे, मीडिया में आकर सामने भड़ास निकालने लगे, अपने यार अपने दोस्त को दगाबाज कहने लगे, यहां तक कि डरपोक तक की संज्ञा दे दी। मुझसे इरशाद है कि तड़पा न करो, मुझसे इरशाद है कि तड़पा न करो, कुछ तुम्हें अपनी अदाओं पे नजर है कि नहीं। न जाने कितनी बार गले मिले, न जाने कितनी बार दोस्ती निभाने की कस्में खाई, न जाने कितनी बार साथ चलने की बात कही, लेकिन अमर सिंह और अमिताभ की दोस्ती में दरार आ गई। मतलब ये कि सियासत और बॉलीवुड के दो दोस्त जुदा हो गए। अमर सिंह को राजनीति में हर मर्ज की दवा, यारों का यार, दुश्मनों का सबसे बड़ा दुश्मन और सियासत सिनेमा कॉरपोरेट का कॉकटेल कहा जाता था। कभी बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से उनकी दोस्ती एक मिसाल के तौर पर देखी जाती थी, लेकिन इस दोस्ती में अचानक पड़ गई दरार। ऐसा क्या हुआ जिसने दो जिगरी यारों को दुश्मन बना दिया? सियासत और सिनेमा के दो दिग्गज एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे। अमर सिंह कभी अमिताभ के सबसे खास दोस्तों की लिस्ट में टॉप पर थे। अमिताभ के जुहू वाले घर में उनके लिए एक कमरा होता था। वो बच्चन की गाड़ी में घूमते थे। ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। 90 के दशक में अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी यानी एबीसीएल के घाटे में जाने से अमिताभ दिवालिया हो गए। कर्जदार घर के दरवाजे पर आकर हल्ला करते थे। इस मुश्किल वक्त में अमिताभ का अमर सहारा बने। खुद अमिताभ ने एक इंटरव्यू में अमर सिंह को छोटा भाई बताया था। उन्होंने कहा था, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे पास उन जैसा छोटा भाई था। उन्होंने मेरी परेशानी में साथ दिया और मुझे सहारा ग्रुप के सुब्रत रॉय और अनिल अंबानी से मिलवाया। उन्होंने मुझे पैसा नहीं, मानसिक सहायता और ताकत दी। मैंने दूरदर्शन सहित सबका सारा पैसा चुका दिया। जब उन्होंने ब्याज के लिए कहा तो मैंने इसके बदले उनके विज्ञापन कर दिए। मैं नहीं भूल सकता कि कैसे पैसा देने वाले हमारे घर के दरवाजे पर आते थे। अमर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ रिश्ते नहीं निभाते थे, वो रिश्तों को जीना भी जानते थे। वो कॉरपोरेट जगत से जितने सहज थे उतने ही मिलनसार भी। राजनीति के गलियारों से लेकर ग्लैमर की गलियों तक अमर सिंह अनिवार्य बनते जा रहे थे। उधर एबीसीएल के डूबने के बाद अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति से वापसी कर रहे थे और लगातार बॉलीवुड में अपनी धाक जमा रहे थे और एक बार फिर बॉलीवुड का सितारा बनकर उभर रहे थे। और माना यह जाता है कि इस सितारे के सप्तऋषि अमर सिंह ही थे। अमर सिंह उनके साथ साए की तरह रहने लगे और अमिताभ बच्चन की हर पार्टी की गेस्ट लिस्ट भी अमर सिंह ही फाइनल करते थे। दोनों के बीच रिश्ता लगातार गहराता जा रहा था। अमिताभ को अमर सिंह अपना बड़ा भाई बताते। अमिताभ भी बेझिझक कहते थे कि अमर सिंह ना होते तो वो सड़क पर आ गए होते। ये जोड़ी जय वीरों की तरह थी। एक तरफ जहां दोनों के बीच दोस्ती परवान चढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ अमिताभ का फिल्मी करियर भी पटरी पर लौट आया था। अमर सिंह सियासत में एक्टिव थे। वो तरक्की की सीढ़ियां लांघ रहे थे। इस दोस्ती को देख किसी को ऐसा ख्याल भी नहीं आ सकता था कि ये कभी टूट भी पाएगी। मेरा मुंह न खुलवाई। अगर मेरी पत्नी किसी को ना चाहे तो हमारे हृदय से कितना भी मेरा हृदयंगम हो किसी व्यक्ति से, वो नहीं रह पाएगा। अमर सिंह को शिखर चूमने की तमन्ना थी। फिल्मों के शौकीन थे, घूमना अच्छा लगता था, लेकिन उनमें ठाकुरों की ठसक भी थी। जिनसे रिश्ते रखते उनकी जान बन जाते, लेकिन जिनसे खटक जाती उनकी सार्वजनिक रूप से लानत मलानत करने से नहीं चूकते। बच्चन परिवार में अमर सिंह सदस्य की हैसियत रखते थे। घर के फैसलों में भी उनकी रजामंदी ली जाती थी। केवल अमिताभ ही नहीं, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन से भी उनकी नजदीकियां थी।
कहा जाता है कि अमर सिंह के कहने पर ही जया बच्चन की राजनीति में एंट्री हुई। हालांकि अमिताभ बच्चन नहीं चाहते थे कि जया राजनीति में जाएं, लेकिन अमर सिंह की जिद के आगे किसी की एक भी नहीं चली। अमिताभ जया बच्चन के राजनीति में जाने से नाराज भी हुए, लेकिन बाद में उन्हें मना लिया गया। जया बच्चन को समाजवादी पार्टी में भी अमर सिंह लेकर आए। दिल्ली के एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में मुझे लाने का श्रेय अमर सिंह जी को है। कहा जाता है कि जब साल 2010 में अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, तब अमर सिंह ने जया बच्चन को भी पार्टी छोड़ने के लिए कहा, लेकिन जया राजी नहीं हुई। यहीं से रिश्तों में दरार आनी शुरू हुई। मुलायम सिंह यादव द्वारा प्रदत्त राजनीति और राज्यसभा का एक और 6 साल का सत्र, वो रिश्ते पर, मेरे साथ उनके संबंध और स्नेह पर वो भारी पड़ा। जया बच्चन जी ने, जहाँ पर मुलायम सिंह जी द्वारा मेरे निष्कासन की निंदा हो रही थी, उन्होंने मुलायम सिंह का समर्थन किया। गाजी बनारस तक जया बच्चन जी हमारे साथ थी। बनारस में उनका एक बयान आया कि परिवार और राजनीति में अगर चुनना होगा, मैं परिवार के साथ। अमर सिंह चाहते थे कि जया उनका साथ दे, लेकिन जया ने सियासत की हवा का रुख देखा, उल्टा अमर सिंह को निशाने पर ले लिया, जिसका असर ये हुआ कि अमर सिंह और बच्चन परिवार में दूरी हो गई। बच्चन परिवार के दूसरे सदस्य और जया बच्चन जी की दृष्टि का भेद है। और अगर घर की मालकिन आपके साथ ना हो तो उस घर में आप कैसे रहें? ये अमर दोस्ती के खत्म होने का वक्त था। अमर सिंह समाजवादी पार्टी से बाहर कर दिए गए। उनको मुश्किल वक्त में बच्चन परिवार से साथ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बच्चन परिवार ने इस मसले में खुद को अलग रखा। साल 2012 में अनिल अंबानी के घर एक पार्टी का आयोजन हुआ था। इस पार्टी में कई दिग्गज मौजूद थे, जहां पर अमिताभ बच्चन और अमर सिंह का परिवार भी आया था। कहते हैं इसी पार्टी में जया बच्चन और अमर सिंह के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। अनिल अंबानी के घर पार्टी में जया बच्चन से विवाद के बाद अमर सिंह तुरंत पार्टी से बाहर आ गए। गुस्से से वो तमतमा गए। फिर कई मौकों पर अमर सिंह ने बच्चन परिवार पर निशाना भी साधा। हालांकि 2017 में एक इंटरव्यू में अमर सिंह ने कहा था कि दोस्ती को तोड़ने का फैसला अमिताभ बच्चन का था। इसके साथ ही उन्होंने बच्चन परिवार के कई राज दुनिया के सामने रख दिए। अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन के अलग अलग रहने का भी दावा किया। ऐश्वर्या और जया के रिश्ते में खटास रहने की भी बात की थी। साल 2015 में अमर सिंह ने मीडिया के सामने आकर अमिताभ बच्चन पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि अमिताभ बच्चन उन पर सहारा बोर्ड से अलग करवाने का आरोप लगाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अमर सिंह ने यह भी कहा कि अगर मैंने उन्हें नहीं चेताया होता तो आज पूरा परिवार जेल में होता। हालांकि अमर सिंह की बातों का बच्चन परिवार ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। एक बार अमिताभ ने बस इतना कहा था कि वो मित्र हैं, उन्हें बोलने का अधिकार है। लेकिन अमर सिंह तो जैसे मानो घायल शेर की तरह बच्चन परिवार के पीछे लगे हों। एक बार राज्यसभा में महिलाओं को लेकर जया बच्चन ने एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने महिलाओं की पीड़ा को लेकर अपनी बात रखी। जया का यह भाषण खूब चर्चा में रहा, लेकिन अमर सिंह ने अपनी अदावत को भुनाने का इसे जरिया बना लिया। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और अमिताभ, जया से लेकर पूरे बॉलीवुड पर निशाना साधा। मेरे साथ उनके संबंध और स्नेह पर वो भारी पड़ा और बच्चन परिवार के अन्य सदस्यों पर मेरे 2 दशकों का संबंध भारी पड़ा। हालांकि अपने जीवन के आखिरी समय में अमर सिंह ने बच्चन परिवार से माफी मांगी, अस्पताल से एक वीडियो जारी किया और पुरानी अदावत को भूल जाने की बात कही। हालांकि बच्चन परिवार के लिए दुश्मन अमर सिंह का यह आखिरी बयान था। इसके चंद दिनों बाद ही लंबी बीमारी से जूझ रहे अमर सिंह का 64 साल की उम्र में निधन हो गया। बीमारी के चलते सिंगापुर की एक अस्पताल में वो लगभग 6 महीने से भर्ती थे। सिंगापुर में अस्पताल से एक भावुक वीडियो जारी कर उन्होंने कहा, आज मेरे पिता की पुण्यतिथि है और मुझे इसके बारे में अमिताभ बच्चन का मैसेज आया है। अपने जीवन की इस पड़ाव में जब मैं जिंदगी और मौत से जूझ रहा हूँ, मुझे अमित जी और उनके परिवार के लिए हद से ज्यादा बोल पाने का पश्चाताप हो रहा है। भगवान उनके परिवार को अच्छा रखे। इस माफी के चंद दिनों बाद ही वो दुनिया को अलविदा कह गए।
अमर सिंह राजनीति, बिजनेस और फिल्मी दुनिया के वो शख्स थे जिनकी पहुंच हर जगह थी। वो अपने पीछे कई ऐसी कहानियां छोड़ गए जिसकी चर्चा हर समय होती रहेगी। अमर सिंह की अंतिम यात्रा में जया बच्चन भी पहुंची थी और वो बेहद भावुक दिखी। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, राज्यसभा सांसद अमर सिंह जी के निधन की खबर सुनते ही मुझे गहरा दुख पहुंचा है। ठाकुर अमर सिंह एक राजनेता के साथ साथ सामाजिक व्यक्ति थे। वो दूसरों के दुख को अपना दुख समझते थे। भारतीय राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही जिसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। अमर सिंह साहब मेरे राजनीतिक मार्गदर्शक और गॉडफादर थे। मेरे दुख की घड़ी में हर पल उन्होंने मेरा साथ दिया, हमेशा समाज की सेवा करने के लिए मुझे प्रेरित किया। आज मैं राजनीति में उन्हीं की वजह से जीवित हूँ। अमर सिंह साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे, ये जानकर मुझे यकीन नहीं होता। मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा कि वो हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं। मैं बहुत दुख और तकलीफ में हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के साथ हूँ। ईश्वर हमें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। तो ये थी वो कहानी जिसमें हमने आपको बताया कि अमिताभ बच्चन और अमर सिंह की दोस्ती कैसे दुश्मनी में तब्दील हो गई, दोनों की दोस्ती में कैसे दरार पैदा हो गई। दरार के अगले एपिसोड में आपको एक और किसी शख्सियत की दोस्ती से दरार तक की कहानी बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।